समाज के लिए जो लड़ाई करेगा उसी पे दाग लगेगा, जो समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा उसी पे आचरण लगेगा। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी तरह बिहार में एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर हो जाते हैं। मनीष कश्यप जी आपके साथ हम हैं और हम यादव हैं। फिर से कहना चाहते हैं यादव हैं और आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। तो बता दें कि तमिलनाडु घटना प्रकरण में बिहार में कहे जाने वाले सन ऑफ मनीष कश्यप और हमारे साथ है, लेकिन उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हो रहा है, लगातार एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है, क्या ये सही है? तो चलिए हम चलते हैं अखिलेश यादव जी से बात करते हैं। क्या मनीष कश्यप पर जो एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है और उन पर लगभग कई धारा पहले से दर्ज है और इस जो तमिलनाडु वाला प्रकरण है उसमें भी एफआईआर हो गया है और बिहार सरकार का जो होता है बिहार पुलिस की पोर्टल उस पर दिया गया है, तो क्या ये सही लगता है आपको? सबसे पहले तो बिहारी खबर तक में जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। और आपने जो कहा सबसे पहले कि एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर, पुलिस प्रशासन जो है समाज का तीसरा आँख है और तीसरी आँख से बचना, जिस प्रकार देवों के देव महादेव के त्रिनेत्र से बच जाना और प्रशासन की तीसरी आँख से बचना, ये नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार तमिलनाडु प्रकरण को खींच कर दिखाने का काम किया गया था और वहाँ जो सरकार है तमिलनाडु में, स्टालिन की जो मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस और अन्य पार्टियों का समर्थन से वहाँ सरकार बनी हुई है। सदन में बिहार विधानसभा जब चल रहा था, उस सदन में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा आवाज़ें उठाई गई, मुद्दे उठाई गई कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ निर्मम हत्याएं और मारपीट की गई हैं और वहाँ से सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। जिनको ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है, बस से यात्राओं करने का जगह नहीं है, वो भाग रहे हैं। उस पर नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री और अन्य विभागों के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तमिल भाषा को हिंदी रूपांतरण में सदन में ही पढ़कर सुनाने का काम किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हथकड़ी लगना, सबूत आना और इल्ज़ाम साबित हो जाना, तीन तरह के मुद्दे होते हैं। प्रशासन काम करता है कब घटना घटी, कहाँ घटी, क्यों घटी, कैसे घटी और कब घटी। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जी ने जो अपना वीडियो पर फोटो एक पोस्ट किया था हाथ में हथकड़ी लगे हुए, और 2020 के पहले का भी वो उन्हें एक फ़ोटो वायरल किया था सोशल मीडिया पर हथकड़ी लगे हुए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पत्रकारिता में, पत्रकार तो यूट्यूब चैनल के बहुत सारे पत्रकार हैं और आज जो है जो मीडिया में मामला चल रहा है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी न हो, मनीष कश्यप पे एफआईआर क्यों हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 107 हो जाता है। मैं कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि एक पर्व त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक की जाती है और वरिष्ठ लोगों को बुलाया जाता है और जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या लोकल चुनाव स्तर के हों, उसमें उन्हीं गणमान्य व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर 107 का मामला दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? मैं आपको इसी बात पे ही लेके चल रहा हूँ। प्रशासन को पता है, नहीं समय कम है इसलिए आपसे जानना चाहेंगे क्या सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, प्रशासन ने जो किया है या बिहार की सरकार ने, महानिदेशक डीआईजी साहब ने, आईजी साहब ने जो किया है, उनको लगा है कि सही मायने में बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम मनीष कश्यप जी ने किया है। मनीष कश्यप तो कहते हैं हम बिहार ब्रांड बना रहे हैं, लेकिन फिर वो कैसे बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाएंगे? बिहार के बहुत सारे लोग, लगभग हजारों कॉल मेरे पास आया होगा कि आप लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करिए। और आपको बता दें कि हम भी यादव हैं, फिर से कहना चाहते हैं कि हम भी यादव हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर मनीष जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी जो कर रहे हैं ये सही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहा जाता है और बिहार ब्रांड बनाने का भी उनका उद्देश्य है और गरीब मजदूर के लिए हर स्कूलों में उन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर लगवाया? क्या नहीं लगता है कि बिहार सरकार को लगाना चाहिए जो वो लगा रहे थे? और क्या लगता है कि जो केस हुआ है सही है?
एक केस हुआ है, उसके विषय में तो सरकार अपना तय करेगी। लेकिन जहाँ तक मनीष कश्यप का बात है, तो मनीष कश्यप शुरू से ही मतलब कि समाज सेवी के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। उनका जो बचपन जुड़ा हुआ है, बचपन से ही उनके पिताजी जो थे वह सैनिक में थे, उनके दादाजी सैनिक में थे, और उनका जो परवरिश हुआ है वह एक समाज सेवी के रूप में, देशभक्त के रूप में हुआ है। वो जिस स्कूल से प्राइमरी शिक्षा हासिल किए हैं, मतलब प्राइमरी बेस सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। तो जब हमारे घर का बात होगा, जब हमारे समाज का बात होगा, जब हमारे देश का बात होगा, जब हमारे राज्य का बात होगा, तो कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाएगा, और वह आवाज़ गलत है या सही है, सरकार को यह तय करना है। दूसरा बात है कि बहुत सारे प्रिंट मीडिया पे यह सब न्यूज़ चला, बहुत जगह पे चला, तो फिर FIR मनीष कश्यप के साथ ही क्यों बिल्कुल हुआ? आपने एक गरीब घर का बेटा अगर खड़ा हो रहा है, एक गरीब घर का एक मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी और एक फौजी का बेटा अगर खड़ा हो रहा है, संघर्ष कर रहा है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, बिहार के लिए नाम कमाना चाह रहा है, तो लोग उसका टांग क्यों खींच रहा है? कहने का मतलब है कि उसको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उसको आगे करने का प्रयास करना चाहिए। वह समाज के लिए काम कर रहा है, अपने लिए तो काम कोई कर नहीं रहा है। वह जितना भी होता है गरीब के लिए, असहाय के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे समाज को बदलना है, कैसे बिहार का छवि अच्छा करना है, देश में बिहार के लिए क्या सुधार करना है, जन जन तक कैसे बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना है, इस पे वह कार्य करते रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप समाज को आगे बढ़ाने का काम हाँ, कर रहे तो हैं। बिल्कुल इसमें सबसे ज़्यादा तिल का ताड़ जो है ना, आप लोग, आपका जो YouTube चैनल है ना, वह एक दूसरे का पैर सीख रहा है और इस मुद्दा को आगे बढ़ा रहा है। और बात रहा, वो तो न्यायालय करेगा कि आप गलत है या सही है, लेकिन बात सबसे बड़ी सवाल यह भी है कि जो लोग पहले प्रकाशित किए उन पर भी FIR होना चाहिए। प्रिंट मीडिया वाले हैं उन पर भी FIR होना चाहिए, जो TV चैनल वाले हैं उन पर भी FIR होना चाहिए, जो नेता लोग हैं, राजनेता लोग हैं, उन पर भी FIR होना चाहिए। सिर्फ यूट्यूबर या कहे तो फेसबुक या जो भी आप कहें, उन पर क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, सबके लिए बराबर का हक है, अधिकार है, और सबके ऊपर एक समान होना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।